104 रन्स, कितने? 104 रन्स, और ये जो है बहुत बड़ा मार्जिन होता है शिकस्त का। और बांग्लादेश को फुल क्रेडिट दिया जाएगा उनके बॉलिंग अटैक को, उनकी बैटिंग बैटरी को, उनकी मैनेजमेंट को, कि क्या खूबसूरत मुजाहरा किया खेल का। और क्रेडिट है इनको कि टेस्ट क्रिकेट में जो है इन्होंने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया। इस पहले तो माजी में किया, लेकिन ये जिस तरह की जीत ये इन्होंने जीती है आज के दौर में, अगर हम बात करें जहाँ पे आप इंगेजमेंट कहते हो, T20 क्रिकेट पे लोगों का रुझान जा रहा है, फिर लिमिटेड ओवर्स में जा रहा है, तो ऐसी क्रिकेट जब टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे लोग, तो ना सिर्फ बांग्लादेश के फैंस बल्कि ऑल ओवर जितने ममालिक के जो फैंस हैं जो क्रिकेट देखते हैं, जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है, उनमें भी इंटरेस्ट जो है वो रिवाइव होगा। तो हैट्स ऑफ टू शांतु एंड हिज टीम, नहीद राना, जो कि स्पॉटलाइट कैप्टिवेट कर रहे हैं। एक जो स्टेचर वो कैरी कर रहे हैं रैपिड फायर बॉलर होने का, वो उन्होंने आज जो मैच हुआ उसमें भी उन्होंने वो रिटेन किया। और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नहीद ने बहुत ही मुख्तसर स्पेल में ही जो है डिस्ट्रक्टिव जो है वो सेटबैक दिया पाकिस्तान के बैटर्स को। और आप ये हिसाब लगा लीजिए कि आखिरी जो 5 विकेट्स हैं वो महज 11-12 रन में गिरी है, तो इट इज़ सच अ सेटबैक फॉर पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि हम आउटसेट से बात कर रहे थे कि टॉस जीत के पाकिस्तान को चाहिए था कि वो पहले जो है बैटिंग करे, बेशक 250-300 रन्स करे। ग्रीन टॉप विकेट चले नज़र आ रही थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं इस चीज़ पे अभी भी मैं एग्री करता हूँ, बाकी आप सब भी करते होगे, कि एशिया की कंडीशंस में आप जितनी ज़्यादा बार जो है ग्रीन टॉप विकेट तैयार करें, उसका जो इफेक्ट रहेगा बहुत मिनिमल रहेगा। फिर असल में वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगी और बैटर्स के लिए फ्रेंडली होगी। और अभी भी बैटर्स के लिए बहुत कुछ था, बॉलर्स के लिए चले था, लेकिन बैटर्स ठहराव के साथ खेलते हैं तो रन्स तो हुए। बांग्लादेश ने भी डिक्लेयर किया है, 258 का टारगेट दिया, बट यू कुड नॉट रेसिस्ट अगेंस्ट द होम टीम। इट्स सच अ डिसअपॉइंटमेंट एज वेल। और आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में आप बात करें तो 4 प्लेयर्स ने, अगर रिजवान को करें तो चले ग्लिम्सिस में वो पहले इनिंग्स में आगा के साथ किया, लेकिन उनके अलावा 4 प्लेयर्स ने ही जो है स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की। उसमें से आपके 2 डेब्यूटेंट्स हैं जी, अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस। अजान अवैस 14वें बैटर बने पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पे जो है वो सेंचुरी की। और इसके अलावा फिर किसने रन्स किए? अब्दुल्ला फजल को हैट्स ऑफ टू हिम, फिर के उन्होंने दोनों इनिंग्स में जो है 50 ईच टाइम किया, तो हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन अदरवाइज कोई फिनोमिना ऐसा नहीं। अब्बास, मोहम्मद अब्बास को कहे जा रहे थे कि ये इस विकेट के, कुछ लोग तो कह रहे थे कि बॉलर है ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया। 5 विकेट के लिए सबसे कामयाब बॉलर बने। ठीक है, पेस की एक अलग बात है, उनकी पेस कप ऑफ टी नहीं है, उनकी वेरिएशंस कप ऑफ टी है। उनकी बॉल जानदार बॉल गिराना कप ऑफ टी है। ये नहीं है कि कैरी ना करे बॉल। बाकी जो यंग गन्स खेल रहे हैं तो वो जो है कैरी नहीं कर उनकी बॉल होती, लेकिन अब्बास की बॉल कैरी हो रही थी। दूसरी बात, वह वो साथी वो जो कहते हैं कि फास्ट बॉलर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, 140 से तीखे बॉलर भी होने चाहिए, लेकिन अगर ना भी हो तो कम से कम बॉल तो कैरी करे। अब आप तस्कीन अहमद की बात करें, 2015 से खेल रहे हैं फॉर बांग्लादेश, ठीक है, और उनका भी देखे 132 133 ही एवरेज जा रही थी बॉल की रफ्तार। लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू हमारे बॉलर्स, के उनकी बॉल कैरी कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बॉल ही नहीं कैरी कर रही थी अदर देन मोहम्मद अब्बास। तो इट्स अ बिग बिग डील नाउ। ठीक है, ये आप तसलसल के साथ यही सेटअप के साथ जा रहे हैं, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। फिर शान मसूद 2015 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया, आए थे 13 में आए थे सच। तो उससे पहले कितने ऐसे 2005 से तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना, और तसलसल के साथ खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट कप्तान भी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस को एट द हाईएस्ट ऑफ द लेवल में अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बेशक T20 क्रिकेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया, लेकिन यहाँ बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट की, यहाँ बात हो रही है शान मसूद ऐसे कैप्टन। 15 मैचेस खेले उन्होंने और 11 में नाकामियों का सामना करना पड़ा ग्रीन शर्ट्स को, 4 मुकाबले छोड़ के। तो देख ले ये कहाँ पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। और मिसबाह उल हक की जो शिकस्त की तादाद वो उनसे ज़्यादा है, लेकिन वो आई है जी 56 टेस्ट में। और मिसबाह को पाकिस्तान के
कामयाब कप्तानों में शुमार किया जाता है। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें। और ये जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट डिलीवरिंग। और इट्स अ ग्रेट ग्रेट कंसर्न आई बिलीव फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और अब्दुल्ला फजल एक्सेप्शनल टैलेंट, अजान अवैस एक्सेप्शनल टैलेंट। ये दोनों यंग लैड्स जो थे, इन्होंने अपना टैलेंट भी दिखाया, अपनी टेक्निक भी दिखाई, प्रॉपर टेक्स्ट बुक स्टाइल को जो है एम्ब्रेस किया, कामयाब भी दिखाई दिए। लेकिन अदरवाइज बाकी जो खेल रहे थे वो सीनियर बैटर्स कुछ नहीं कर सके, विद एक्सेप्शन ऑफ सलमान अली आगा। नो अदर सीनियर बैटर कुड डिलीवर्ड। फिर सऊद शकील से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अनफॉर्चुनेटली उस पर पूरा नहीं उतरे। और रिजवान की दूसरी इनिंग्स में ओबियसली वो शॉट पैथेटिक लगी मुझे। आपको कैसी लगी आप भी राय का इजहार करें। नाहिद राना भाईजान, commander in chief for Bangladesh bowling attack. The way he executed with his ideas, spot on, with his pace, spot on. और पाकिस्तान जो है जिम्बाब्वे के क्लब को ज्वाइन कर लिया है। वो टीम बन गई जो मुसलसल 3 मैचेस हारी बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट में। देख लिया। और बांग्लादेश 2024 तक पाकिस्तान से कोई मैच जीता ही नहीं था टेस्ट में कभी। और पहले पिंडी में हम सीरीज हारे अपने घर में, और उसके बाद अब यहाँ पे पहला मैच भी हम आउटफॉक्स्ड हमें कर दिया गया। सो या a lot to learn. Let's see what happens, but very very disappointment scene for fans because fans want cricket at its best. और अगर इस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी तो फिर ये नेचुरल सी बात होगी कि फैंस भी मायूसी का इजहार करेंगे, आउटरीच बहुत ज़्यादा होगा। और ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस को आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, कोई इस पे जवाब है ही नहीं। प्लेंटी टू लर्न, प्लेंटी टू थिंक अबाउट। और सरफराज अहमद साहब को भी देखना होगा कि व्हाट ही इज डूइंग, दो ही इज वेरी न्यू एट दिस लेवल। और हम यही बात करते थे कि एक्सपीरियंस हैंड तो हो, ठीक है, जनरेशन गैप भी ना हो, ठीक है, 10 साल का गैप भी ना हो इन प्लेयर्स के साथ, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस तो हो एज अ कोच, एज बड़े बड़े बिग विग्स आए, लेकिन वो प्रॉपर प्रोसेस के साथ आते हैं, सर्टिफिकेट्स भी लेते हैं कोचिंग के, सारा कुछ करते हैं, ग्रेजुअली एक ग्रास रूट्स में जो है कमान हासिल करके फिर एक एक सीढ़ी चलते हैं, तो फिर ये इस तरह के लेवल पे आते हैं। तो बहरहाल क्या बात करें, राय का सार करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।